दोस्तों कोई एग्जाम है जिसमें अगर आप 10वीं पास कर लो और 10वीं पास भी कर रहे हो, सप्ली से कर रहे हो या किसी से भी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? उसके थ्रू आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं युद्ध तक। आज हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम एमटीएस भी बोलते हैं, उसके बारे में। जो हाल ही में दोस्तों एमटीएस की पोस्ट निकाली गई थी और अभी डेट खत्म भी हो गई है, 20-22 करीब थी आखिरी डेट, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बात करूंगा मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो वर्क होता है। आपने बहुत सारे ढेरों वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने स्टाफ का वर्क बताया था। तभी भी मैंने एक शेड्यूल जो बताता हूँ ना वर्क, वो नहीं बताया था। मैं आपको आज शेड्यूल वर्क बताऊंगा एमटीएस का, कि शेड्यूल वर्क क्या होता है। और अगर आपने हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10वीं पास करी, आप कहीं से भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नहीं है कि आपके 80% ही होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन एमटीएस में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कितने भी मार्क्स आए हो 10वीं, बस आपने पास किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम एग्जाम फेज की बात करते हैं, इसमें तो 2 फेज होंगे। इसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन का है। तो फर्स्ट ईयर 1 होता है और टीयर 2 होता है, आपको पता ही है दोस्तों। ये सारी चीजें तो हम बाद में बात कर सकते हैं। और जो आखिरी चरण होता है वो वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई इंटरव्यू देना नहीं होगा। तो अगर हम बात करें डेली रूटीन की, यहाँ पर अगर एज एमटीएस ऑफिसर मैं वर्क कर रहा हूँ किसी ऑफिस में, तो जो मेरा टाइमिंग होगा वो नॉर्मल जो टाइमिंग होता है गवर्नमेंट एजेंसीज का या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो होता है सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक जो टाइमिंग होता है ना। 10 से 6, 9 से 6 ऐसा टाइमिंग होता है, 6, साढ़े 6, 7 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो ये टाइमिंग है, एक एवरेज टाइम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ऑफिस में जाते हो, सबसे पहले आपको ऑफिस के गेट खोलने पड़ेंगे। गेट खोलने के बाद आपको अंदर जाकर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सारी चीजें जमी हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अगर आप सिस्टम का मैनेजमेंट देखें, तो अगर आपके ऑफिसर हैं साथ में, आप जिनके लिए काम करते हैं, जो आपके हेड ऑफिसर हैं, आप उनका सिस्टम देखेंगे, साफ सफाई रखेंगे यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत। ठीक है, कि साफ सफाई है कि नहीं यहाँ पर। फिर जो भी उनके डॉक्यूमेंट है उनको संभाल कर रखना, जो भी आपके हेड ऑफिस हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक कि जो मैंने काम देखा है एमटीएस ऑफिसर वालों का, आप मानेंगे नहीं। और क्या बोलते हैं, डीआरडीओ एमटीएस में साफ साफ लिखा हुआ है, जो चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो क्या है, उन्हें वो जाकर पानी लाकर रखना, अपने ऑफिसर्स को पानी देना। ठीक है, ये देना, ठीक है, ये करना। ठीक है, बाहर लोगों के लिए होता है, ओनली ऑफिसर्स के लिए करते हैं वो। ठीक है, तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको हेल्प करना है। हेल्प क्या करना है, आपको अपने ऑफिसर की हेल्प ऐसे करना है, जैसे कोई आपका ऑफिसर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको किसी चीज की जरूरत है, जैसे स्टेपल की, तो आपने स्टेपल दे दिया, स्टेपल कर लिया अपन ने फाइल। ठीक है, फिर वो कोई फाइल बना रहा है, उस फाइल को आप मैनेज करके रखना, आपको नंबरिंग देना। ठीक है, नंबरिंग देने के बाद उसको मैनेज करके रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फाइल का रख रखाव, तो आपको रखना ही है, क्योंकि अगर आप दूसरे दिन आते हो और अगर आपके ऑफिसर ने आपसे फाइल मांगी, तो फिर आपको ही वो फाइल देनी है। और आपको कैसे देनी है, वो आपने नंबरिंग कर रखी होगी कि ये फाइल थी, इस पे काम हो रहा था। अगर हम गवर्नमेंट क्या बोलते हैं स्कीम के बाद में बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनके तहत फाइलें बनती हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट क्या बोलते हैं कम स्कीम्स होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं, कि अगर अपनी जो जो डिपार्टमेंट है वो कास्ट वाला है, जैसे एसटी एसटी जनरल ओबीसी, तो इसमें फाइलें होती हैं एसटी एससी ओबीसी की, तीनों चारों की अलग अलग। इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो उनकी फाइल को मैनेज करना, उनकी फाइल को नंबरिंग करके रखना, ये आपकी ही हेडेक है। उसके बाद अगर आपको देखा जाए, आपको और क्या क्या काम करना होगा, जैसे अगर आपको कभी इन केस अगर हम एग्जांपल दें, इन केस अगर आप कहीं क्या बोलते हैं, आपके ऑफिसर कहीं जा रहे हैं मीटिंग में, तो आपको उनके साथ जाना पड़े। ठीक है, क्योंकि उनके साथ में जाकर उनकी हेल्प करना पड़े, उनके डॉक्यूमेंट संभालना पड़े। ठीक है, साथ में ही वो कुछ चीज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उनके लैपटॉप, ये सारी चीजें मैनेज करके रखना। ठीक है, ये काम यहाँ तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। अगर आप एज ए एमटीएस ऑफिसर रिक्रूट होंगे, तो आपको वहां पर जैसे फोटो कॉपी, मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, फोटो कॉपी, प्रिंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर ना हो तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां पे ऑफिस में आपका सिलेक्शन होगा तो आपको पता चल जाता है। भाई नॉर्मल आदमी भी एक जो फोटोकॉपी की दुकान पे खोल के जो बैठता है, वो भी सीख के ही आता है ना कहीं से। ठीक है, तो फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, फैक्स, है ना। उसके साथ आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो चलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये फिजिकल, टोटल फिजिकल वर्क होता है। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर कोई भी क्लरिकल वर्क यहाँ से रिलेटेड नहीं है आपको, कि कोई क्लरिकल वर्क आपको यहाँ करना होगा। ठीक है,
तो आपको पूरा यहाँ पे जो आपको मैं ऑफिस शेड्यूल बता रहा हूँ आपको ऐसा करना होगा। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज की बात करें तो डिपार्टमेंट में आवक जावक डिपार्टमेंट होता है, जहां से पत्र का आना जाना, डिपार्टमेंट में आना और जाना का काम होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपका ये काम होता है कि आपको इन केस अगर आवक जावक डिपार्टमेंट में हैं आप, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल अलग अलग विभाग से या अलग अलग डिपार्टमेंट से आपके पास लेटर आते हैं, उसमें आपको अटेस्टेड करके सील लगाकर दूसरे डिपार्टमेंट में देना होता है, ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इतना होने के बाद आपको सारी चीजें देखना, मेंटेनेंस सारा चीज रखना, सारे रिकॉर्ड रखना कि कितने सिस्टम्स हैं, ये सब भी आपको कभी कभी काम मिल जाता है कि यार हमारे लैब में कितने सिस्टम हैं, ठीक है, और उसमें क्या काम हो रहा है, कौन सा सिस्टम सही है, इन सब का स्टॉक बनाकर अपने पास रखना, ये भी आपको काम मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि सारे सिस्टम वर्क सही से कर रहे हैं, ठीक है, सारे ऑफिसर सही काम कर रहे हैं, मतलब वो तो करते ही हैं बट सही काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनके सिस्टम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर वो खुद कॉल लगाकर, फोन लगाकर बात कर सकते हैं किसी भी वहां के हेड ऑफिसर से कि ये प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो फोन लगा दिया कि हमारे ऑफिसर का अभी नेटवर्क इस सिस्टम में या इस लेन में नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो फिर वो बताना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी अलग हो गई, एक आवक जावक की भी इन्फॉर्मेशन अलग हो गई, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया अलग अलग। उसके बाद अगर आपको उसके बाद अगर हम बात करें, एक ऑफिस में मेन एक जगह होती है जहां से प्रिंटिंग का वर्क ही होता है, तो आप वहां पे भी आपको अलॉट किया जा सकता है, वहां पे केवल प्रिंटिंग दी जाती है और आपको क्या करना है, जो भी प्रिंट देते हैं उन्हें इकट्ठा करके एक फाइल में रखकर जो भी डिपार्टमेंट है वहां पर जाकर फाइल देनी होती है, ऐसा काम भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा भी आप ये सोच रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी एजुकेशन करने के बाद हम क्या बोलते हैं कि हम क्यों, मतलब हम फिर झाड़ू पोछा या फिर हम ऐसे काम क्यों करें, तो आपने अगर इतनी एजुकेशन ही करी है तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ, अगर आपने 10वीं पास करी है, ठीक है, अभी अभी फिलहाल में, और अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, आपकी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, घर वालों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, आपको मालूम है दोस्तों, है ना। और मैं ये फोर्सली भी नहीं बोलता कि आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर ऐसा रहेगा कि ये सैलरी की बात करें यहाँ पर 20 से 25 हजार एवरेज अगर हम माने, ठीक है, तो इतनी सैलरी मिली जाती है। अगर आप कहीं प्राइवेट वर्क में भी अगर आप जॉब करने जाओगे एज एमटीएस, तो आपको 5 या 6 हजार रुपये मिलेगी और वहां से कोई मतलब नहीं है आपको वहां करने का। मैं ओनली प्रेफर इसलिए गवर्नमेंट इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आपने अगर प्राइवेट में यहाँ सॉरी अगर आपने यहाँ गवर्नमेंट में एज एमटीएस भी घुसते हैं, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें एलडीसी, ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर यूडीसी, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्स होते हैं, आप इनको क्रैक करके डिपार्टमेंट लेवल में ही क्रैक करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, फिर इसमें सारे डिपार्टमेंट वाले ही व्यक्ति होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एमटीएस की, तो उसमें उससे ऊपर वाली पोस्ट की बात करें, एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये क्लरिकल पोस्ट होती है जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एज अ एमटीएस ऑफिसर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपको पता चला कि एग्जाम हो रहा है डिपार्टमेंट वाइज, तो आपने अप्लाई कर दिया उसमें, ठीक है, और साथ में ही आपने कहीं इतना टाइम तो बचता ही है अपने पास कि ये सारा काम निपटाने के बाद इतना टाइम बचता ही है कि आप अलग से कुछ अपना टाइपिंग सीख सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग सीखने के साथ आपको कुछ नहीं करना, बस टाइपिंग आना चाहिए, किसमें, एलडीसी के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क में। फिर वहां से आपका काम क्लरिकल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे एमटीएस से सीधे एलडीसी में आ गए और क्लरिकल वर्क में आ गए। फिर आपको ये काम करना नहीं होगा और आपकी पोजीशन कोई और ले लेगा एमटीएस की, जो भी नया रिक्रूट होगा। उसके बाद लेवल बाई लेवल एग्जाम होते हैं, एलडीसी के बाद यूडीसी में आ जाएंगे आप, अपर डिवीजन क्लर्क में। तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज में काम होता है दोस्तों। ये था पूरा वर्क। अगर हम बात करें यहाँ पर छोटे मोटे अगर काम बोल सकते हैं, जैसे कि नई मीटिंग शुरू हो रही है तो आपको कोई मीटिंग में सेटअप करवाना है तो आपको ही करवाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डीआरडीओ ने भी बताए हैं, बहुत ही विस्तृत रूप में बताए हैं, उसको आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर कुछ कमेंट और सुझाव हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।